हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप? एकदम मस्त। और मस्त ही रहना चाहिए यार, क्योंकि जीवन में आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे। ऐसे ही चले गए तो दुनिया क्या, ऊपर वाला भी हंसेगा कि मैंने तेरे को किस लिए भेजा था, और जैसे भेजा वैसे ही मेरे साथ आ गया। अरे कुछ करके आता भाई तो मैं भी तेरी वाहवाही करता। ये खुद आपको यमराज बोलेगा वहां पे, ठीक है? यदि यमराज से भी आपको कहलवाना है कि वाह यार, मैंने तेरे को इंसान भेजा था और इंसान बन के ही आया, तो ये बात यदि आपको यहां छू गई है तो प्लीज आज से शुरुआत शुरू से करें और जुट जाए अपने करियर के मार्ग में। और एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे साथ कि आप भी हंसोगे, और एक दुख भी हो रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा कि यार काश। एक छोटी सी ऐसी मिस्टेक हुई है। यही जो क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, गणित का नया टॉपिक, वो है पाई चार्ट। इसका वीडियो भी जस्ट मैं 40 मिनट का बना के कंप्लीट करके जैसे मैंने वहाँ पे देखा तो वीडियो में वॉइस ही नहीं आई, और इतनी बड़ी हिंट हुई, एक इच्छा हुई कि नहीं यार अब वीडियो नहीं बनाते हैं। फिर अंदर से एक और एनर्जी जागृत हुई कि नहीं, कोई इस वीडियो के पार डिस्प्ले पे अपना कोई वेट कर रहा है, उसको पढ़ना है। मैं एक वीडियो और एक मेरी 40 मिनट की मेहनत के चक्कर में आपका लॉस नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा नहीं, वापस इसी क्लास का वीडियो बनाएंगे, वापस वही कंटेंट देंगे, वही टाइप देंगे, और वही आपको एनर्जी के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में वॉइस तो नहीं आई, परंतु मैं कोशिश करूंगा इतना वो बेटर वीडियो बना था उससे भी बेटर बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद एकदम और अलग ही निखार क्लास में आता है। तो कुछ चैप्टर्स मैथ के बाकी रह गए हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। यह चैप्टर कभी कभी एग्जाम्स में आता है, तो कभी कभी एक प्रश्न के लिए भी आता है, कभी कभी 5 प्रश्न के साथ भी आता है। ऐसा डायग्राम होता है जिसमें से ऐसे बैक टू बैक 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वो 5 नंबर के होते हैं। ये चैप्टर अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं, और अपनी किस्मत खराब हो और ये क्वेश्चन आ गया और 5 प्रश्न पूछ लिए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके वो 5 प्रश्न खत्म हो, खराब हो। तो साथ ही बने रहे, आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट जितने की भी क्लास बनती है, और सीखे कि पाई चार्ट होता क्या है, सवाल आते कैसे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं कि वॉइस का कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है, नहीं पता चले ये वीडियो भी बनने के बाद हमें फिर निराश होना पड़े। तो देखते हैं सवाल। देखो इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपको पूछेगा कुछ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने पहले प्रश्न के तो लिख दिए हैं, अगले प्रश्न के आपके सामने लिखूंगा। साथियों समझने की कोशिश करो सवाल किस प्रकार से लिखा होगा। पूरी लंबी चौड़ी इबारत लिखी हो रहेगी। वो लिखेगा कि एक व्यक्ति है जो बाजार में जाता है 30,000 रुपये लेके, बाजार में 30,000 रुपये लेके जाता है, और कुछ इतने इतने उस 30,000 में से इतने इतने % पर कुछ सामान खरीद के लाता है। तो बस ये जो खर्चा उसने किया है उस खर्चे का ब्योरो ही आपसे पूछा है उसने यहाँ पर, कि जैसे पहला प्रश्न इस डायग्राम से पूछ लिया, देखो कुल पैसे उसके जेब में 30,000 थे और 30,000 को इस % के बेस पे वो बांटता है, और पहला ही प्रश्न आ रहा है कि कपड़े पे कितना खर्चा किया। तो दोस्त आप मेरे को बताओ कपड़े पे कितना खर्चा किया है। सर आपने लिख रखा है 40%। जी हाँ, तो 40% कपड़े पे खर्चा किया है। तो आप देखो कुल कितना % है ये, 3,000। कुल 100% है अपने आप में। कितना % है? 100। परंतु अपन को निकालना है इसका 40%, क्योंकि कपड़े पे पूछा है 40% निकलेगा। तो मैंने आपको लिखा रखा है पहले वीडियोस में 10% निकालना है तो पीछे से 1 अंक छोड़ना है, और किसी वैल्यू का 1% निकालना है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। ठीक है, अब 3,000 का मेरे को 40% चाहिए। कितना % चाहिए? 40। तो 10% कितना होता है? 3,000, पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव। 3,000 10% तो 40% कितना हो जाएगा? 3,000 का चौक, 3,000 चौक हो जाएगा 12,000।
तो आपने सवाल का आंसर देखा कि पहला सवाल जो कपड़े पे भाई साहब ने खर्चा किया है वो किया है 12,000 का, क्योंकि 40% 3,000 का कितना होगा, सॉरी 30,000 का कितना होगा, 12,000 होगा। नेक्स्ट, खाने पे कुल खर्चा कितना किया है, आपको इतना सोचना नहीं है, इस परसेंट को देखना है और सीधा जितना भी कुल पेमेंट दे रखा है उसका डिवाइडेशन करना है। तो खाने पर 25% खर्चा है, कितना है 25%, तो इसका 25% निकालना है तो निकाल लो। 3,000 का 30,000 का कितना परसेंट, 25% निकालना है आपको। तो एक तरीका ये भी अपना सकते हो आप, 25%, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिया 75 और कितनी जीरो है 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा कि सर 7500 रुपये खर्चा किया इन्होंने, किस पर, खाने पर। किस पे खर्चा किया है, खाने पर। तीसरा सवाल बोल रहा है खाने से कितना अधिक कपड़े पे खर्चा किया है, खाने पर जो खर्चा किया है उससे कितने ज्यादा रुपए कपड़े पे खर्चे किए हैं। अरे यार खाने पे कितना परसेंट खर्चा किया, 25, कपड़े पे कितना किया 40, तो कितना परसेंट अधिक खर्चा किया, अरे सर 15%। तो रुपए में कितना, तो रुपए में अपन निकाल लेंगे 30,000 का 15%, तो 30,000 का 10% कितना होता है, 30,000 का 10% सर 3,000, ये 10% है, हमको चाहिए 15% अधिक है, तो 10 तो ये हो गया और 5 और चाहिए, 15 चाहिए, तो 5 और इसका आधा कितना होता है 1,500। जब आप जोड़ोगे तो 15% कितना निकल के आया, 4,500। इसका मतलब खाने पर जो खर्चा किया है उससे 4,500 रुपये अधिक कपड़े पे खर्चा किया है, यह आपको समझना है। अगला सवाल बोल रहा है अन्य पर खर्च और साड़ी पर जो खर्च हुआ है उसका अनुपात। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों कि जो अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात के लिए आपको रुपए निकालने की आवश्यकता नहीं है, इस परसेंट के खेल पर ही अपन कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि ये रुपए अपने आप में 100% है, तो इनका सबका योग भी हमेशा सवाल के अंदर जो पार्टीशन करेगा तो 100% ही करेगा। आप योग करके देख लो, 25 15 40, 40 40 80 और 20 100%, तो ये अपने आप में 100% है, तो ये भी 100% है, बस इतना ध्यान दो। तो अन्य खर्च कितना है 15%, यहां रखो। अनुपात साड़ी का खर्चा, ये साड़ी का खर्चा 20%, यहां रखो। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो काटो, 5 3 15, 5 और 20, तो आंसर आएगा 3:4। निश्चिंत हो गए, समझे। अब बोल रहा है कि खाने पर जो खर्चा किया है वो साड़ी पर खर्चे का कुल कितना परसेंट है। सवाल को समझना, खाने पर व साड़ी पर कुल खर्चा कितना है, तो खाने पे कितना खर्चा किया है सर 25%, साड़ी पर कितना किया है 20%, तो खाने और साड़ी का कुल परसेंट खर्चा कितना हो गया 45%। तो बस यही पूछा है आपको कि 45% खर्चा निकाल दो, तो कुल कितना है हमारा 3,000, 30,000 का 45% निकालना है, तो 1% कितना है, पीछे से 2 अंक जोड़ के दशमलव, तो 1% सर 300 है, तो हमको चाहिए 45%, तो 45 दिया कितना हो गया 135 और 00 की 00, आपका आंसर आ गया 13,500। इस प्रकार के सवाल आते हैं और एक सवाल में से 5 सवाल देता है और इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। डायग्राम का सब कुछ खेल है, डायग्राम को आपको समझना है, कैसे आपको आंसर निकालना है और कैसे आपको जवाब देना है, ठीक है। किस्मत आपकी, डायग्राम देके कभी 1 सवाल भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, यह आप समझे। सेकेंड प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। यह आपको समझ में आ गया हो तो यार बनता है, और इसका पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, यह सेकेंड वीडियो बना रहा हूं, तो फिर तो आपका डबल क्या बनता है कि यार बंदे मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ी सी मेहनत कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दे। तो जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, जितने भी आपकी सोशल साइट्स आप अपनाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे आप लिंक जरूर शेयर करा करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दूसरे भाई बहनों का भी क्या हो सके, फायदा हो सके, ये आप समझने की कोशिश करें। तो साथियों सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कैसे सवाल आते हैं। अब देखो अगला टाइप देखना,
अगला टाइप कौन सा आता है और कैसे आता है? देखो, टाइप 2 वाले जो सवाल में क्या करता है, डबल डायग्राम देता है। जैसे मैंने बोल दिया कि स्कूल के बारे में, स्कूल का ब्यूरो दिया हुआ है जिसमें स्कूल में कुछ छात्र हैं और कुछ छात्रा हैं। स्कूल का ब्यूरो दिया हुआ है और जिसमें क्या है, कुछ छात्र छात्रा हैं। और यहाँ आप समझो, यहाँ आप समझने की कोशिश करो डायग्राम के माध्यम से। ये है कुल छात्र छात्रा, कुल छात्र छात्रा, और ये है कुल छात्रा का ब्यूरो। अब स्कूल में पार्टीशन बटा हुआ है 4 विषयों का, 4 विषयों का पार्टीशन बटा हुआ है। 4 विषयों का क्या सर, समझने की कोशिश करो कि 4 विषय होते हैं। यहां पे भी 4 विषय, किसमें क्या है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो सर, इधर हो गए कला वाले छात्र, इधर हो गए कॉमर्स वाले, इधर हो गए साइंस वाले, और इधर हो गए मैथ्स वाले। कुल छात्रों में कला के छात्र हैं 40%, उसके बाद मैथ्स के छात्र हैं 20%, उसके बाद में कॉमर्स के छात्र हैं, कितने हो गए 60, अब बचा 40। तो कॉमर्स में 25% छात्र और 15% छात्र हैं साइंस के। तो ये हो गया कुल आपका 100। ठीक है, इधर आते हैं अपन। तो कुल छात्राओं में 50% छात्रा कला में है, उसके बाद में 20% छात्रा कॉमर्स में है, और 15% छात्रा मैथ और 15% छात्रा साइंस में है। ये चीज को आप समझे, हो गया 15 दूना 30 और 20 50 और 50। इस प्रकार के सवाल में सवाल कैसे आते हैं, पांचों सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला सवाल दे दिया आपको, पहला सवाल दे रहा है कि कॉमर्स में कुल छात्रा की संख्या कितनी है। सवाल को समझना आप, कॉमर्स में कुल छात्रा कितनी है। सेकंड प्रश्न आ रहा है कि कला, अभी सुनो सवाल थोड़ा अधूरा है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। यहां पर जो कुल छात्र छात्रा हैं वो हैं 4000, और कुल छात्राएं जिसमें से 1500। यहां समझ लेना, यदि ये लड़कियां इनके साथ कंबाइन कर दे तो 4000 हो जाती है कुल स्कूल के अंदर। लड़कों को यहां कोई परसेंट नहीं दे रखा है, आपको निकालना है मतलब छात्र का। लड़कियां दे रखी है 1500, उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है। अगला प्रश्न आ रहा है यहां पे, कला में कितने लड़के हैं, कला में कितने लड़के या छात्र हैं। ठीक है, छात्र मौजूद है। अगला दे दिया आपको मैथ्स के छात्र व छात्रा का अनुपात। सवाल की गहराई को समझो। चौथा प्रश्न दे दिया आपको कि कला नहीं, मैथ की लड़कियों से मैथ के लड़कों की कुल संख्या। मैथ्स के लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। उसके बाद में अगला प्रश्न,
पांचवा, कॉमर्स, कॉमर्स में कुल कितने लड़के हैं, मतलब छात्र हैं। सवाल को समझे, सवाल आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। डायग्राम के साथ सवालों को देखना है आपको, क्या चल रहा है। आपको क्लियर तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देता हूं। अब आपको दिख जाएगा। चलो सवाल पर समझते हैं, सवाल क्या चल रहा है। सवाल समझते हैं क्या चल रहा है। पहला सवाल बोल रहा है, पहला सवाल है छात्रों कि कॉमर्स में कुल कितनी छात्राएं हैं। कॉमर्स में कुल कितनी छात्राएं हैं। यार कॉमर्स में अपन देखें तो 20% क्या है, छात्राएं। तो बस छात्रा ही पूछिए तो इसको पकड़ो 1500 को। 1500 में से 20% छात्रा कॉमर्स में है, तो 1500 का 20% कितना होगा सर, 10% होगा 150। तो 20% कितना होगा 300। तो बस आ गया आंसर। कॉमर्स की कुल कितनी लड़कियां हैं, 300 पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद सेकंड प्रश्न, कला में कुल कितने लड़के छात्र हैं। अब ये निकालने के लिए हम कैसे निकालें सर कि कला में कितने लड़के छात्र हैं या कितने छात्र हैं। तो हमको इतना पता है कि कुल छात्र छात्रा 40% है कला में, और इधर लड़कियां कितनी है कला में 50%। तो 1500 की 50% लड़कियां हैं, तो 1500 अपने आप में 100% है। तो इसकी 50% कितनी हो जाएगी, 1500 का आधा। तो 1500 का आधा, इसका मतलब 750 कौन है, कला की लड़कियां। कला की लड़कियां हैं, तो ये 750 सर कला की लड़कियां हैं। सॉरी ये वाला प्रश्न, 750 कला की लड़कियां हैं, और कुल लड़के लड़कियां कला में कितने हैं, 40% है। तो 4000 का 40% निकालना है। 4000 का 10% सर 400, तो 40% हो जाएगा 400 चौक 1600। तो 1600 क्या है, कला के कुल छात्र छात्रा है। तो 1600 कुल है, 750 उसमें से लड़कियां हैं, तो आप घटाओगे तो कुल लड़के कला के आ जाएंगे। तो 750 जैसे घटाया आपने कितना आया, 850। तो 850 कला में लड़के हैं। अब मैथ के छात्र और छात्राओं का अनुपात बताओ। ठीक है सर, तो मैथ्स में सबसे पहले छात्रा कितनी है, 15% है, तो इसका 15% निकालेंगे हम। तो निकाल लो सर, इसका एक 10% कितना है, 150। तो 5% कितना होगा, 75। समझो थोड़ा, 10% 150 क्यों, 15% निकालना है। कुल छात्रा है मैथ वाली 15% है, 10% 150, तो 5% और कितना आ जाएगा, 75। 150 और 75 कितना हो गया, 225। तो 225 तो हो गई हमारी मैथ्स वाली छात्रा। तो छात्रा इधर है, बाद में सेकंड। तो मैथ वाले छात्र निकाल लेते हैं। मैथ वाले छात्र की अपन बात करें तो मैथ की छात्र कैसे निकलेगा, पहले कुल छात्र निकलेंगे मैथ में। तो मैथ में कुल कितने छात्र है, 20%। तो 20% कितना होगा, 10% 400, तो 20% 800। 800 कुल मैथ के छात्र छात्रा हैं। तो 800 में से आप किसको घटाओगे, लड़कियों को घटाओगे। तो लड़कियां कितनी है, 225। तो लड़के कितने होंगे 800 में से, जब 225 आप घटाओगे तो 575। 575 लड़के होंगे मैथ्स के, 225 होंगी लड़कियां मैथ्स की। इनका अनुपात पूछा है सर, तो काट लो। ये होता है 25 नम, ये हो जाएगा 25 दूना 50, 7 बज गया, 25 तिया 75। आंसर आएगा 23:9। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अगला देखो साथियों, मैथ की लड़कियों से मैथ के लड़कों की कुल संख्या। अरे यार मैथ के लड़के लड़कियों का कुल संख्या पूछा है, तो मैथ में कुल कितना परसेंट है यहाँ पे, 20%। तो इसका 20% कितना होगा सर, 10% 400, अभी तो निकाला था। 20% कितना हो जाएगा, 800। तो कुल पूछा है लड़के लड़कियां, आपको सवाल में घुमा दिया, लड़के लड़कियां दे दिया उसने, वही छात्र छात्रा। तो 20% कितना हो जाएगा, 800 होंगे मैथ के छात्र छात्रा। कॉमर्स में कुल कितने छात्र लड़के हैं, लड़के हैं। तो लड़के का ऐसे तो निकलेगा नहीं, पहले लड़कियां निकालो फिर कुल में से घटाओ। तो कुल कॉमर्स में छात्र छात्रा कितने हैं, 25%। तो इसका 25% निकालना है छात्रों। तो इसका 10% कितना हो गया, 400। 20% कितना हो गया, 800।
और 410% तो 5% 200 हो जाएगा। तो 800 और 200 कितना हो गया? 1000। 1000 कुल छात्र छात्राएं किसमें? कॉमर्स में, क्योंकि इसका 25%। अरे 25% वैसे भी 100 का चौथा भाग है, तो 4000 का चौथा भाग 1000 ही होगा। तो 1000 कुल छात्र छात्रा हैं कॉमर्स में, तो कुल छात्रा कितनी है? तभी तो लड़के निकलेंगे। तो कुल छात्रा सर कॉमर्स में 20% है, तो 1500 का 20% कितना होगा? 10% 150, 20% 300। तो 300 कुल लड़कियां कॉमर्स में है, 300 आप लड़कियां घटा देते हो कुल में से, तो 700 हमारे कॉमर्स के लड़के बच जाते हैं। यहां पे हमारा आंसर क्लियर, यहां पे हमारा आंसर क्लियर। क्या ये कंबाइन वाला टॉपिक आपको समझ में आया? देखो कोई ना कोई आपको बुक परचेस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक खरीदें और अपनी मेहनत को जारी रखें। क्या आपको कंबाइन वाला टॉपिक समझ में आया? कैसे आपको करना है, कैसे आपको घुमा रहा है? ठीक है, अभी मैं एक और सवाल देता हूं ऐसा ही कंबाइन वाला, फिर आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कुछ आपको डाउट लगता है, कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं आपका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, इतना तो यार अपने वालों के लिए भी नहीं लोग करते जितना हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप गरीब पैदा हुए हो गरीब रहो, बेरोजगार हो तो बेरोजगार ही रहो। हम चाहते हैं कि आप भी एक छोटी सी नौकरी प्राप्त करें और आपके घर वालों को खुश रखें। तो साथियों, अपन को अपने घर वालों को हवाई जहाज में बैठना है, ये बड़ी बड़ी शेयर करना है, दूसरे देशों में अपन को जाना है, तो आज मेहनत करना पड़ेगा। कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता, इस ज़माने में कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, बस माँ बाप आपके हैं, और एक कैसा भी हो वो गुरु आपका, वो आपको जरूर बोलता है कि बेटा कर ले। आज कर लिया तो आगे कुछ पालेगा। तो बस इन 3 व्यक्तियों का जीवन में सम्मान करो और जिंदगी भर तक सम्मान करो, जहां तक आप जिंदा हो और गुरु जिंदा है, माता पिता जिंदा है। वो आपके सबसे बड़े भगवान है जिसने आपको एक इंसान बनाया है, तो उसकी कदर करें और प्लीज़ मेहनत करें और उनकी बात को माने। दुनिया में कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता, इतनी बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो समझते हैं अपना तीसरा प्रश्न। वैसे तो 2 प्रश्नों के 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तीसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको कंबाइन वाला दे देता हूं। आप समझना भाई ना, समझने की कोशिश करना क्या दिया है सवाल। थोड़ा सा मैं इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछूंगा, जवाब देने की आप कोशिश करना। देखो साथियों, ये एक खिलाड़ी है, कुल खिलाड़ी दे रखे हैं यहां पे, ठीक है, और कुल खिलाड़ियों की संख्या है यहां पर, चलो संख्या नहीं देता हूं मैं आपको, यहां दे देता हूं, समझने की कोशिश करना बस क्या चल रहा है सिस्टम। कुल खिलाड़ी हैं जिसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, गर्ल्स और बॉयज हैं। यहां पर कुल बॉयज का वर्णन है और यहां पर कुल गर्ल्स का वर्णन है। ठीक है, यह आप समझे। अब खेल अलग अलग हैं, सवाल की गहराई को आपको समझना है। यहां पर 2-2 4 खेल है और यहां पर भी 4 खेल है, समझो साथियों। यहां जो कुल छात्र हैं वो हैं संख्या में है 3000 और यहां पर कुल लड़कियां हैं जो संख्या में है 1800। ठीक है, यहां कुल लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लड़के पोलो खेल रहे हैं और कुछ लड़के टेनिस खेल रहे हैं। परसेंटेज में आपको बता दूं, क्रिकेट सबको ज़्यादा प्रिय होता है, तो क्रिकेट खेल रहे हैं 40% छात्र बॉयज़, फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर 20% छात्र, टेनिस खेल रहे हैं यहाँ पर
30% छात्र और बाकी बचे 10% छात्र पोलो खेल रहे हैं। यहाँ पर लड़कियों की अपन बात करें तो लड़कियां खेलती हैं क्या क्या, देखते जाओ। टेनिस, उसके बाद में बैडमिंटन, समझते जाना क्या बताया जा रहा है आपको। बैडमिंटन, उसके बाद में एक और गेम है इनका शतरंज, और एक और गेम है यहाँ पर, चलो कुछ कॉमन कर देते हैं, एक और क्रिकेट। कुछ लड़कियां क्रिकेट भी पसंद करती हैं। तो बैडमिंटन पसंद करने वाली लड़कियां हैं 30%, टेनिस पसंद करने वाली लड़कियां हैं 35%, शतरंज पसंद करने वाली लड़कियां हैं 25%, कितना होगा साथियों 60-90, और क्रिकेट पसंद करती हैं 10%। सवाल को समझिएगा, क्या सवाल दिया है, क्या पूछा आपको। ठीक है, एक बार काउंट कर लो। ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 70, ये हो गया, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 होता है, परसेंट हमेशा 100 होता है। अब सवाल किस प्रकार से इसमें आपके आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप साथ में बनाते रहे, बाद में मैं आंसर दूंगा। अभी आपको सीधे सीधे मैं 5 प्रश्न देने वाला हूं। पहला प्रश्न है, कुल क्रिकेट खेलने वाले छात्र कितने हैं? खेलने वाले बॉयज, क्रिकेट खेलने वाले बॉयज कितने हैं? सेकेंड प्रश्न, कुल शतरंज खेलने वाली गर्ल्स कितनी है? उसके बाद में थर्ड प्रश्न है, फुटबॉल वाले बॉय और फुटबॉल वाली गर्ल्स कुल कितने हैं? चौथा प्रश्न, पोलो वाले बॉय के साथ टेनिस वाली गर्ल का अनुपात बताओ। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, टेनिस बॉय से या टेनिस बॉय का कितना परसेंट, अच्छा फुटबॉल नहीं है गर्ल्स में, ये वाला कोई बात नहीं, थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, इसमें लिख लो आप फुटबॉल वाले बॉयज और क्रिकेट वाली लड़कियां कुल कितनी है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि टेनिस वाले बॉयज का कितना परसेंट टेनिस वाली गर्ल्स हैं। ठीक है, ये आर है, थोड़ा देख लेना, अंग्रेजी मेरी वैसे ही भारी है। तो ये सवाल आपके सामने, आपको बनाना है। अभी तक जो आपने पिछले सवाल देखे आपने बना ही लिए होंगे। अब अपन साथ में बनाते हैं और समझते हैं क्या पूरा सिस्टम चल रहा है। कुल क्रिकेट खेलने वाले कितने बॉयज हैं? पहला प्रश्न है, कुल क्रिकेट खेलने वाले कितने बॉयज हैं? तो यार क्रिकेट कितना लोग पसंद करते हैं बॉयज में? बॉयज के बोला है ना, तो बस इसको पकड़ो। 3000 कुल लड़के हैं, कुल लड़कों में से 10-40% क्रिकेट खेलते हैं, तो 10% कितना हो गया? 300। 10% 300, तो 40% कितने हो गए? 300 चौक 1200, तो 1200 बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, खत्म। कुल शतरंज खेलने वाली गर्ल्स कितनी है? शतरंज खेलने वाली गर्ल्स कितनी परसेंट है? 25%। तो यार लॉजिक से भी मैं करूं कि ये 100 का चौथा भाग है, 100 का चौथा भाग कौन है? 25%। तो ये अपने आप में 100% है, तो इसका चौथा कितना होगा? डायरेक्ट निकाल लो। 1800 का चौथा, तो काटो, 4 चौक 16, कितना बचा? 2, 4 5 20, 0 की 0, 450 कुल लड़कियां क्या खेलती हैं? शतरंज खेलती हैं। अगला प्रश्न, 2 क्लियर आपके।
जिसके राइट होते हैं वो बिल्कुल बताना कि सर इस तीसरे सवाल में इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए थे। अब फुटबॉल खेलने वाले बॉयज और क्रिकेट खेलने वाली गर्ल्स कुल कितने हैं, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा भाई। सबसे पहले फुटबॉल वाले बॉयज कितना परसेंट है, 20%। तो सर 3000 का 20% कितना होगा, 10%। 300 तो 20% 600, 600 तो हो गए बॉय। प्लस क्रिकेट वाली गर्ल्स कितनी है, 10%। तो इसका 10% कितना हो गया, 180। यहां लेके आओ 180, क्योंकि इन दोनों का कुल पूछा है। 600 और 180 कितना हो गया, 780। अब देखते हैं पोलो वाले बॉयज के साथ टेनिस वाली कितनी गर्ल्स हैं। पोलो वाले बॉयज का है 10%। तो पोलो वाले बॉयज का अनुपात पूछा है, तो पोलो वाले बॉयज 10% है 300 के, 300 का 10%, सॉरी 3000 का 10%, 300 अनुपात। टेनिस वाली गर्ल्स कितना परसेंट है, 35%। तो डायरेक्ट ले लो, 35% निकालना है अपन को इसका 1800 का। तो इसका 1% कितना होता है, यहां रख लो, डायरेक्ट काट देंगे अपन। सर 1% होता है 18, तो 35% पूछा है तो 35 का मल्टीपल, बस अब काट लो। जब अपन काटेंगे तो 5 तो 35, 5 अंक 30, 6 तिया 18, ये रह गया हमारा 0, 0 का मतलब 10 है, ये रह गया 10 अनुपात 7 तिया 21। ये आएगा साथियों आंसर। ठीक है, समय की परीक्षा, समय के साथ आपको खेलना पड़ेगा, कैसे मैं काट रहा हूं, कैसे मैं कर रहा हूं। टेनिस वाले बॉयज का कितना परसेंट, टेनिस वाली गर्ल्स है, टेनिस वाली बॉयज का कितना परसेंट टेनिस वाली गर्ल्स हैं। तो पहले टेनिस के बॉयज गर्ल्स निकालो आप। टेनिस में कितने बॉयज हैं, तो 3000 का 30%, इसका 30% कितना आएगा, 10% 300, तो 30% 900, तो 900 तो कौन हो गए बॉयज, 900 कौन हो गए बॉयज। और टेनिस वाली कितनी परसेंट है, 35% क्या है गर्ल्स। तो इसका अभी निकाला अपनों ने 1% 18, तो 35%, 35 गुणित 18 कितना हो रहा है, 700 में से 70 घटा लो आप, 630। तो 630 हो गई हमारी गर्ल्स, क्या हो गई गर्ल्स। अब 900 बॉयज 630 गर्ल्स, परंतु पूछा क्या है, टेनिस वाले बॉयज का कितना परसेंट, टेनिस के बॉयज का कितना परसेंट टेनिस की गर्ल्स हैं। तो काका जी वाली वैल्यू जो होती है ना वो नीचे होती है, और वो पूछी आपको टेनिस वाली गर्ल्स कितना परसेंट है वो ऊपर रख दो, और परसेंट पूछा है तो 100 का गुणा कर दो, बस ये आपको करना है। काटो आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 साथी 63 और 0 की 0। इसका मतलब टेनिस वाले बॉयज की कितनी परसेंट गर्ल्स हैं, 70%। क्या आपको पाई चार्ट समझ में आया। अभी तो मैं पहला पार्ट है आपको बिल्कुल इसका बेसिक करवाया है, इसकी जगह ग्राफ वाले आएंगे, डायग्राम चेंज होते रहेंगे। लगभग पूरा ये एक एडवांस का टॉपिक है, जिसमें मैं आपको लगभग 2 3 4 जितने भी वीडियो बनते हैं या लेवल वाले चैप्टर्स आपको बैक टू बैक कराऊंगा मैं, और इतने लेवल के तक सवाल कराऊंगा कि आप बोलोगे सर बस अब हमसे नहीं हो रहा। तो वहां तक मैं नहीं रुकने वाला हूं। सबसे पहले आपकी दिमाग की नसें खोलनी है, पाई चार्ट होता क्या है, करते कैसे हैं। 3 सवाल कराए हैं, 3 सवाल में प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन करवाए हैं, इसका मतलब 15 क्वेश्चन मैंने आज को करवाए हैं। तो आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिली होगी। ठीक है, इससे पहले मैंने, और अब मैं क्या बोलूं, दोनों वीडियो मैंने जान झोंक दी है। इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, वो तीनों सवाल अलग थे, ये तीनों सवाल अलग हैं। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा सा और लेवल डाला है, उसमें बिल्कुल मैंने बेसिक समझाया था। मैंने कहा क्या मतलब है, इतना तो बच्चा होशियार है, यूट्यूब से पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग एकत्र एक जगह करके पढ़ रहा होगा, तो बिल्कुल आपको कॉन्सेंट्रेट होकर ही पढ़ना है। जो ऊपर नोटिफिकेशन आता है उनको ब्लॉक करो। कोई जीवन में काम नहीं आता, कोई सोना बाबू जादू टोना कोई नहीं आता काम में, अपने माँ बाप अपने गुरु ही काम आते हैं, सगे रिलेशन वाले भी काम नहीं आते भाई। इसलिए सबको नेगलेक्ट करो और आज से मेहनत करो और सक्सेस हो जाओ। क्योंकि लोग कह के गए गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, परंतु गरीब मर गए ना मेरे भाई, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, कर्म करो ऐसा कि आपको फल मिले, कर्म करो ऐसा कि आपको फल मिले। ठीक है, ऐसे कर्म मत करो जिसमें माँ बाप का नाम नीचे गिरे। कर्म करो ऐसा कि फल मिले, परंतु ऐसा काम ना करे जिससे माँ बाप का नाम नीचे गिरे। यह आप समझदार हो, इस लाइन का मतलब आप समझ गए हो। माँ बाप का नाम रोशन करना है, एक दिन उनको ऊंचाइयां पर ले जाना है, तो प्लीज यार
एक छोटी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा और घर वालों की इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आंख बंद करके आप पे विश्वास करते हैं यार। ठीक है, एक बड़ा भाई के नाते आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेहनत करना आप शुरू कर दें। अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो शुरू से शुरुआत करें अपने जीवन की, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा, एक बार चला गया तो। ठीक है साथियों, थोड़ा भी आप मेरे को कुछ इज्जत देते हो या कुछ मानते हो तो आज से मेरी बात आप मानोगे। इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप खुद स्वस्थ रहे, स्वच्छता बनाए रखें आसपास, और हमारी वीडियोस देखते रहे और लोगों में शेयर भी करें। और एक अच्छी सीख, अच्छा मोटिवेशन और अच्छी क्लास आपको लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आपका बनता है जो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।